कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग द्वारा आयोजित उन्मुखीकरण कार्यक्रम एवं नेत्रदान शिविर कार्यक्रम में समाज कार्य विभाग की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। हमारे आज के इस आयोजन में मुख्य वक्ता के रूप में देश की सुप्रसिद्ध समाज सेविका सिंधुताई सपकाल जी की गौरवमयी उपस्थिति है। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी जी की छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता हेतु विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है एवं विश्वविद्यालय के विशिष्ट वक्ता के रूप में कुल सचिव डॉक्टर संदीप वान सूत्री जी ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है। सभी विभाग के विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक व छात्र छात्राओं का मैं भूमिका यादव समाज कार्य विभाग की ओर से आप सभी का पुनः अभिनंदन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में सभागार में उपस्थित सम्मानित अतिथियों को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और सरस्वती जी की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम को श्रद्धा में शुरुआत दें। दीप प्रज्वलन कार्यक्रम के पश्चात मैं मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करने हेतु समाज कार्य विभाग के छात्र छात्राओं को सादर आमंत्रित करती हूँ। बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग के उन्मुखीकरण कार्यक्रम एवं नेत्रदान एवं नेत्र परीक्षण कार्यक्रम में आप सबका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हम सबके सामने समाज कार्य की समाज सेविका के रूप में प्रतिबंध जीवंत मूर्ति परमादरणीय सिंधुताई सपकाल जी हम सबके बीच में है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इस अवसर पर छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी जी, जो एक शिक्षाविद हैं और लोकप्रिय शोधकर्ता हैं, हम आपका भी यहाँ पर बहुत अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियां बजाएं। यहाँ विद्यार्थियों को, यहाँ के शिक्षक जगत को रोजाना कोई ना कोई गुलदस्ता भेंट करते हैं और उन्होंने जो आज नायाब तोहफा हम सबको
आदरणीय सिंधुताई सपकाल जी के रूप में यहाँ पर हमें दिया है, हम उनका दर्शन कर पा रहे हैं, सौभाग्य ले रहे हैं। इसके लिए हम कुलपति जी को बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करते हैं। आप इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर संदीप वनसूत्रे जी का भी बहुत अभिनंदन करते हैं। हमारे जब भी कोई आयोजन होते हैं वे पूरी सक्रियता से, पूरी तल्लीनता से हम सबको अपना रचनात्मक सहयोग प्रदान करते हैं और जितना उत्साह हम लोगों में इस आयोजन को लेकर होता है उससे कहीं दुगना उत्साह उन्हें हमें सहयोग देने में रहता है। हम उनका बहुत अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर उपस्थित हैं विश्वविद्यालय की प्रथम महिला आदरणीय श्रीमती मालविका जोशी जी। आपकी प्रेरणा हमें बराबर मिलती रहती है, यहाँ के विद्यार्थियों को बराबर मिलती है और इस महत्वपूर्ण संरचना में विश्वविद्यालय की आपका बहुत बड़ा योगदान है। अप्रत्यक्ष रूप से हम आपका भी बहुत यहाँ पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अक्सर ऐसा होता है जब हम छात्र जीवन में होते हैं तो हमारे सामने में जीवन के क्षेत्र में बहुत सी कठिनाइयाँ होती हैं और उन कठिनाइयों से, उन चुनौतियों से सामना करने के लिए हमें बहुत साहस की ज़रूरत होती है और उससे भी बढ़कर ज़रूरत होती है किसी एक ऐसे व्यक्तित्व की, किसी ऐसे रोल मॉडल की, किसी ऐसे नायक की जो हमें प्रेरणा के रूप में हमारे व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं। यह चुनौती प्रायः सभी के सामने होती है और मुश्किल तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम आसपास का परिवेश देखते हैं, ऐसे नायकों की तलाश करते हैं तो एक अभाव सा होता है, एक कमी सी होती है कि हम आखिर अपना रोल मॉडल किसे बनाएं, अपना नायक किसे बनाएं, हम किसे अपना नायक चुनें। ये बहुत बड़ी समस्या होती है। यह विश्वविद्यालय सचमुच में बहुत धन्य है इस मायने में और शायद इसके पीछे माननीय कुलपति जी बहुत संजीदा हैं, बहुत संवेदनशील हैं कि वो हम सब की इन चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए ऐसे नायकों को हमारे सामने उपस्थित करते हैं जिन्हें हम अपने जीवन में चुनकर अपना मार्ग, अपने जीवन के क्षेत्र को मजबूत कर सकें, आगे बढ़ सकें। और ये अवसर है वास्तव में ऐसे नायक के रूप में हमारे बीच में आदरणीय श्रीमती सिंधुताई सपकाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। सचमुच में एक कठोर जीवन उन्होंने जिया है। समाज सेवा कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन उन्होंने इस कठोर जीवन को जीते हुए समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कैसे एक वो भी महिला जो तमाम कठिनाइयों से गुजरते हुए ऐसे अनेक अनगिनत लोगों को, खास तौर पर अनाथ बच्चों को अपना संरक्षण देती है, माँ का प्यार देती है, उनकी परवरिश करती है और उन्हें देश के एक अच्छे नागरिक के रूप में ढालने का प्रयास करती है। इसीलिए उन्हें प्यार से लोग माई कहते हैं। हम माई का बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने इस विश्वविद्यालय में इतनी दूरी तय करके आप रोड से आई। थोड़ा सा आपका स्वास्थ्य भी कल खराब था, लेकिन फिर भी हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। हम आपका एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को आमंत्रित करती हूँ कि वे यहाँ आएं और भावनाओं से भरा यह स्वागत गीत प्रस्तुत करें। है रोशन आपके लिए, आंखों में सुनहरे सपने लिए, स्वागत में है रोशन आपके लिए, आंखों में सुनहरे सपने लिए,
स्वागत में है रोशन, स्वागत में है रोशन। आप आए उल्लास आया जैसे कोई मधुभाष आया, आप आए उल्लास आया जैसे कोई मधुभाष आया। श्रद्धा के यह सुमन समर्पित है, आप इन्हें लीजिए। श्रद्धा के यह सुमन समर्पित है, आप इन्हें लीजिए। स्वागत में है रोशन आपके लिए, आंखों में सुनहरे सपने लिए, आंखों में सुनहरे सपने लिए, आंखों में सुनहरे सपने लिए। अब हम CMHO के स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर एवं विशिष्ट वक्ता डॉक्टर सुभाष मिश्र को कार्यक्रम के इस अवसर पर संबोधन हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूँ। समाज सेवा में दान का जितना महत्व है मुझे उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं कि दान को हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व दिया गया है और मरने के बाद में शरीर का केवल एक ही अंग काम आ सकता है, वो है आँखें। अगर हम मृत्यु के बाद अपनी आँखों को दान कर दें तो एक व्यक्ति के नेत्रदान से 2 दृष्टिहीन व्यक्तियों को रोशनी मिल सकती है। भारतवर्ष में लगभग 1,20,000 लोग ऐसे हैं जो कॉर्निया की सफ़ेदी की वजह से देख नहीं पा रहे हैं। दृष्टिहीन व्यक्तियों के जीवन में कितनी कठिनाई होती है, खास करके ऐसे दृष्टिहीन जिनको हम ठीक कर सकते हों। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि इनकी आंखों में पुनः रोशनी लाने का कार्य करें। आज की तारीख में हमको प्रतिवर्ष जो 1,20,000 कॉर्निया से दृष्टिहीन हैं, उसके अलावा 20,000 व्यक्ति हर साल नए इसमें जुड़ते हैं और भारतवर्ष की स्थिति है 40,000 नेत्रदान मिलते हैं हमको साल भर में। आज की तारीख में जो हमने गणना की तो 4 करोड़ नेत्रदान के घोषणा पत्र पूरे भारत में इकट्ठे हुए हैं और 4 करोड़ घोषणा पत्रों के विरुद्ध केवल 40,000 नेत्रदान मिलना ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं कुछ कमी हो रही है हमारे अप्रोच में। तो हम लोगों ने थोड़ा इसको परिवर्तन ला करके ये किया कि नेत्रदान करने की जगह हम नेत्रदान कराने की बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति नेत्रदान की घोषणा करता है वो अपना घोषणा पत्र जेब में लेके घूमता है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद वो तो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहता। तो उसके रिलेटिव्स को चाहिए कि वो मोटिवेटेड हों और वो किसी भी मृतक के बाद नेत्रदान करवाने की प्रक्रिया करें। तो नेत्रदान करने की जगह करवाने के लिए ज़्यादा हमको फोकस करना होगा, तभी शायद हमारी स्थिति श्रीलंका जैसी हो सके। आपको मैं बताना चाहूँगा, श्रीलंका पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा नेत्रदान करने वाला देश है। हवाई जहाज़ से वहाँ से नेत्रदान किए हुए आँखें इधर उधर दूसरे देशों में भेजी जाती हैं और उसकी आप पॉपुलेशन देखेंगे तो भारत से काफ़ी कम है। इतनी कम पॉपुलेशन होने के बाद भी उनके यहाँ नेत्रदान क्यों ज़्यादा होता है, उसका यही कारण है कि उन्होंने उसे एक सामाजिक परिपाटी बना लिया है। तो सामाजिक नियम बनाने से ही इसको बढ़ाया जा सकता है। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि मृत्यु के बाद हर व्यक्ति के नेत्रदान हो सके। नेत्रदान कौन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके नेत्रदान हो सकते हैं। नेत्रदान के लिए फॉर्म भरे होने की जरूरत नहीं है, घोषणा पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो नेत्रदान की इच्छा की। अगर रिलेटिव चाहते हैं तो नेत्रदान होगा, अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं होगा, भले ही फॉर्म भरा हुआ हो। इसलिए नेत्रदान की इच्छा रखने वाले परिजनों को तुरंत आई बैंक में सूचना देना होती है। सूचना देने से आई बैंक के लोग आते हैं, निःशुल्क नेत्रदान लेते हैं, किसी प्रकार की विकृति उसमें पैदा नहीं होती। नकली आँख वहाँ पे लगा दी जाती है। कॉर्निया भी निकालते हैं, उसमें फ़ायदा ये है कि कम उसका खर्च होता है, इनके मीडियम का, जो कि बाहर से खरीदना पड़ता है। और पूरी आई बॉल भी निकालते हैं। पूरी आई बॉल निकालने का फ़ायदा ये है कि कॉर्निया भी काम में आती है और जो सफ़ेद हिस्सा है स्क्लेरा वो भी काम में आता है। साथ में अंदर जो विट्रियस होता है वो भी काम आ सकता है। और शंकर नेत्रालय वाले एक स्टडी कर रहे हैं, उसमें पूरे फंडस को यानी पर्दे की भी जाँच जो आँख निकाली जाती है उसमें करते हैं। तो इनको बीमारियों की रिसर्च में भी काम आता है। तो जो भी आई बैंक की प्रोसीजर होगी वो आँख निकालेंगे और नकली आँख लगा देंगे। जो दान नहीं कर सकते वो कौन लोग होंगे? ऐसी बीमारी से अगर मृत्यु हुई है जो बीमारी फैल सकती है, एड्स है, टिटेनस है, रेबीज है,
जहर खा के कोई मरा हो, हेपेटाइटिस और HIV, कई बार फांसी लगा के जल के मरने वाले या डूब के मरने वालों की आंखों की कॉर्निया अच्छी नहीं रहती। जो भी परिस्थिति होगी, नेत्र बैंक वाले डॉक्टर उसको अपनी मशीन में देखेंगे और उसको कॉर्निया को उपयोग में लाएंगे। पूरी आई बॉल पूरी की पूरी नहीं लगाई जाती। सूचना देने के बाद में 6 घंटे के अंदर नेत्रदान हो जाना चाहिए और 24 घंटे के अंदर आई बैंक में ये आंखें पहुंच जाना चाहिए। जो कॉर्निया से लाभान्वित हो सकते हैं वो लोग ऐसे हैं जिनकी कॉर्निया में सफ़ेदी चोट लगने की वजह से या विटामिन ए की कमी से या आंखों में संक्रमण की वजह से, कई बार पैदाइशी भी खराबियां होती है जिसमें कॉर्निया सफ़ेद हो जाता है। तो ऐसे लोगों को नेत्रदान का लाभ मिलेगा। उनको ये करना चाहिए कि आई बैंक में अपना परीक्षण करा लें और परीक्षण कराने के बाद रजिस्ट्रेशन करा लें। उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फ़ोन करके बुलाया जाता है। जैसे नेत्रदान मिलते हैं, आसपास के रेसिपिएंट्स को फ़ोन करके बुलाया जाता है कि भाई आप लोग आ जाइए। और उसमें 3 प्राथमिकताएं डॉक्टरों ने टेक्निकली निर्धारित कर रखी हैं समाजशास्त्रियों के सलाह से। पहला तो यह है कि जो इसको दोनों आँख में नहीं दिखाई देता उसको पहले लगाएंगे। दूसरा, जिसकी आयु कम है, जिसको लंबी ज़िंदगी जीना है, उसको प्राथमिकता देंगे। और तीसरी प्राथमिकता होती है कि उस व्यक्ति की आंख में पहले लगाएंगे जिसमें उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। क्योंकि इच्छा रहती है कि हमारी मृत्यु के बाद हमारी आंखें किसी को देख सकें, तो इस इच्छा का सम्मान करने के लिए डॉक्टरों ने ये सिस्टम बनाया हुआ है कि जिसमें रिजल्ट अच्छा मिले उसको पहले लगाएं। अब नेत्रदान के बारे में कुछ भ्रांतियाँ हैं। पहली तो ये भ्रांति थी, लोग सोचते थे हमने नेत्रदान किया तो हमारी आने वाली पीढ़ी दृष्टिहीन पैदा होगी। आज तक के ऐसा कोई उदाहरण हम लोगों ने नहीं देखा है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा। दूसरी धारणा ये रहती है कि मृत्यु के बाद अंग भंग हो जाते हैं तो शायद वो मोक्ष प्राप्त नहीं होता। हिंदू धर्म के जो गुरु लोग हैं उन लोगों ने हमें कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। दान के जो पुण्य है उसकी तुलना में ये तो नगण्य चीज़ है। और मैं सोचता हूँ कि आज की तारीख में लगभग 50% लोग तो होंगे उनका शरीर का अंग भंग कहीं ना कहीं हुआ रहता है। छोटी उंगली या पैर की उंगली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टूटा रहता है। तो अगर वो ऐसे लोग को पुण्य मिल सकता है, मोक्ष प्राप्त हो सकता है, तो नेत्रदान करने वाले का क्यों नहीं हो सकता। तो हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। दृष्टिहीन व्यक्तियों को रोशनी दें, उनको नेत्रदान के माध्यम से समाज सेवा का काम करें, पुण्य कमाएं। एक सामाजिक चेतना की आवश्यकता है जिसमें आप सब लोग बड़ी भारी भूमिका अदा कर सकते हैं। हम लोगों ने प्रयास किया है कि टू एजुकेट द एजुकेटेड सो दैट दे कैन एजुकेट द अनएजुकेटेड। आप लोगों के माध्यम से हमारी बात जब पूरे समाज को फैलेगी, लोग नेत्रदान को अंगीकार करेंगे और ऐसा अवसर आए कि जब क्रियाकर्म के साथ में नेत्रदान आवश्यक रूप से हो तो हम समझेंगे कि हमारे देश में इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी सफलता मिली। तो मेरी आप सबसे अपेक्षा भी है, कामना भी है और समाज की आवश्यकता भी है कि अंत में मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि नेत्रदान सभी करें, करें न केवल बात, नेत्रदान आवश्यक हो क्रियाकर्म के साथ। धन्यवाद। अब संबोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक संरचना एवं अकादमिक सहयोग में अत्यंत परिश्रम के साथ कार्य कर रहे हमारे कुल सचिव श्री संदीप वानसूत्रे से मैं आग्रह करती हूँ कि वे इस विशेष अवसर पर अपना संक्षिप्त उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। आज एक सप्ताह से चल रहे इस उन्मुखी कार्यक्रम का समापन सत्र भी है, जो समाज कार्य विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मैं नहीं जानता ये सायास है या अनायास है। उन्मुखीकरण का आगाज प्रबंधन से शुरू हुआ था। बहुत सी बेचने खरीदने की बातें हुई। आज समापन समाज कार्य से हो रहा है। बाहर की यात्रा अंदर की ओर आ रही है। कर्म की सार्थकता बयां हो रही है और आदरणीय कुलपति महोदय इसके लिए बधाई के पात्र हैं। अर्जुन के विसर्जन का इससे बेहतर कोई संबोधन नहीं हो सकता। मराठी में मैंने माई ने आज यहाँ पधार कर अपने सहज और सहृदय होने का परिचय दिया है। मैं आपका अपनी ओर से और अपने विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। साथ ही मुख्य अतिथि आदरणीय प्रदीप जोशी जी का भी मैं स्वागत है, अभिनंदन है। मराठी में मैंने कहीं 2 लाइनें पढ़ी थी। जे का रंजले गांजले त्याला मने जो आपुले, साधू तोची ओळखावा देव तेथेची जाणावा।
जो भी सताए और प्रताड़ित लोग हैं उन्हें जो अपना कहते हैं वही साधु है, ईश्वर का वास वहीं होता है। अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप शायद हम सभी दर्द के सहभागी बनते हैं, परंतु इस दर्द को मानवता का दर्द बना लेना, पूजा बना लेना, संबल बना लेना माई जैसे बड़े दिल वाले इंसान के ही बस की बात है। रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्दों में, हृदय छोटा हो तो शोक वहाँ नहीं समाएगा और दर्द दस्तक दिए बिना लौट जाएगा। टीस उसे उठती है जिसका भाग्य खुलता है, वेदना गोद में उठाकर सबको निहाल नहीं करती, जिसका पुण्य प्रबल होता है वही आंसुओं से धुलता है। श्रद्धेय माई को देखकर मुझे असगर गोंडवी की 2 लाइनें याद आ रही है, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। नियाज इश्क, नियाज इश्क मतलब इश्क की गंभीरता को, और इश्क ये खुदा से, खुदा के बंदों से। नियाज इश्क को समझा क्या है वाइज नादा, हजारों बन गए काबे जहां मैंने ज़बी रख दी। इसी बात को कबीर अपने अंदाज में कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और गंगा तीरे हरि पीछा पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। आज समाज कार्य विभाग का यह कार्यक्रम है और समाज कार्य के छात्रों को विशेष रूप से दिशा देने पधारी श्रद्धेय माई जी को एवं प्रिय छात्र छात्राओं को समर्पित मैं अपनी चंद लाइनें कहकर वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाहर से तुम अंदर भी आओ तो कोई बात बने, दिल को अपना खुदा बनाओ तो कोई बात बने। आलिम फाजिल की बातें छोड़ो बहुत हो चुका इनका कौल, आलिम फाजिल की बातें छोड़ो बहुत हो चुका इनका कौल, किसी लब पर अब मुस्कान भी लाओ तो कोई बात बने। नमाज रोजों से मिलती जन्नत तो क्या बात थी दोस्त, नमाज रोजों से मिलती जो जन्नत तो क्या बात थी दोस्त। अपने आमाल में कुछ दर्द मिलाओ तो कुछ बात बने। वाइज फेरता जो तस्वीर के दाने, तस्वीर मतलब माला, वाइज फेरता जो तस्वीर के दाने वो उसे मुबारक। अपने बंदों को नजरों से फिराओ तो कोई बात बने। मंदिर मस्जिद राह में आए इनने बहुत भरमाया वक्त, वक्त मेरा तखल्लुस है। मंदिर मस्जिद राह में आए इनने बहुत भरमाया वक्त, अब माई सा कोई इंसान भी लाओ तो कोई बात बने। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने अपनी पंक्तियों से यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया, उसके लिए मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ। मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी के परिचय उद्बोधन के लिए मैं समाज कार्य विभाग के 3य सेमेस्टर की छात्रा कुमारी आंचल बरड़िया को आमंत्रित करती हूँ। है समय की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। उनमें से एक नाम डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी जी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में 5 अप्रैल 1957 को जन्मे डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं। इससे पहले आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। लगभग 28 वर्षों से अधिक अध्यापन कार्य से जुड़े रहकर आपने अनेक प्रशासनिक एवं अकादमिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टर के पद पर आपने कार्य किया है। वर्ष 2000 से 2006 तक आप रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में प्रबंध अध्ययन संकाय के अध्यक्ष रहे हैं। आपके निर्देशन में 18 विद्यार्थियों ने पीएचडी की शोध उपाधि प्राप्त की है। आपके 22 से अधिक शोध पत्र तथा 2 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपने बेल्जियम, इंग्लैंड, थाईलैंड, जापान, नेपाल जैसे देशों में अकादमिक यात्राएं की और व्याख्यान प्रस्तुत किए हैं। आपके निर्देशन में प्रबंध विषय के अनेक शोध जर्नल भी प्रकाशित रहे हैं। एक निवेदन है आप सभी से, जो भी मंच पे हैं, सूरज की कीर्ति है आप सब में, सूरज की कीर्ति है आप सभी में, थोड़ी सी रोशनी हमें भी देना, देश और समाज के कार्य आ सके,
यह आशीर्वाद हमें भी देना। मैं मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी जी को उद्बोधन हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूँ। ये समाज कार्य अध्ययन विभाग का आज उन्मुखी कार्यक्रम है। विद्यार्थियों के लिए इससे महत्वपूर्ण दिन कोई नहीं हो सकता कि इस कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पर मुख्य वक्ता के तौर पर सौभाग्यवती सिंधुताई सपकाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। सिंधुताई सपकाल जी के बारे में एक कोई आलेख मेरी पत्नी ने पढ़ा था 1 वर्ष पहले, और जब उन्होंने वो मुझे बताया, मेरा इंदौर जाना हुआ, उस समय परिवार इंदौर में रहता था 1 साल पहले, तो जब उन्होंने सिंधुताई सपकाल जी के जीवन के बारे में मुझे बताया तो मेरे सिर के बाल खड़े हो गए और 10 मिनट तक झरझर आंखों से अश्रुधारा बह निकली। इस प्रकार का जीवन सिंधुताई सपकाल जी का रहा। और आज से 1 माह पहले जब मेरी इस विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय सच्चिदानंद जोशी से भेंट हुई और उन्होंने जब ये बताया कि सिंधुताई सपकाल यहाँ पर आने वाली हैं, तो मैंने कहा उनके दर्शन की बाट तो मैं 1 वर्ष से जोह रहा था। और मेरे मन में था, जिस समय मैंने उनके विषय में पत्नी ने वो आलेख पढ़ने के बाद में सुनाया था, तो मैंने मन के अंदर ये दृढ़ निश्चय किया था कि एक दिन सिंधुताई सपकाल जी के दर्शन करने के लिए मैं जरूर जाऊंगा, पुणे जाऊंगा। लेकिन जोशी जी की कृपा से वो यही संभव हो गया। जब उन्होंने बताया कि वो आने वाली हैं, तो मैंने उनके 2-4 वाक्य वो बताए। शायद मैं उसका वर्णन भी आपको नहीं कर पाऊंगा। इनका जीवन को पढ़ने के बाद किसी भी प्रकार के कष्टों में कोई व्यक्ति हो तो मुझे ये लगा कि उसको जीवन का वो कष्ट लगेगा ही नहीं। सिंधुताई सपकाल का साक्षात जीवन इस प्रकार का है। आज वो समाज सेवा के काम में लगी हैं। हजारों हजार अनाथ बच्चों ने और ऐसी स्थिति प्राप्त की है उनके उस सेवा कार्य के द्वारा कि वो आज सफल रूप से अपने परिवार का संचालन कर रहे हैं, समाज जीवन में प्रविष्ट हो गए हैं। लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में जो सिंधुताई सपकाल ने जो कष्ट सहे हैं, उन कष्टों को सहने के कारण से ही वो आज इस काम को इतनी सफलतापूर्वक कर पा रही हैं। वो कैसे इस काम को कर पा रही होंगी और कितना उसका आनंद का अनुभव कर रही होंगी, मैं वो समझ सकता हूं। पैर में कांटा चुभने का दर्द क्या होता है, यह वह नहीं समझ सकता जिसके पैर में कांटा न चुभा हो। और भी कई प्रकार के ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। जिसको वो कष्ट हुआ हो वह उस कष्ट को समझ सकता है। इनके जीवन के बारे में यदि बोलने लगे तो शायद यहाँ के 1-2 नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है 10 सेशन भी कम पड़ेंगे यदि सिंधुताई सपकाल के जीवन के बारे में यदि वर्णन करने लगे। तो कहने का मतलब यह है कि मैं यहाँ के विद्यार्थियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सिंधुताई सपकाल को यहां पर बुलाया। मान्यवर कुलपति श्री जोशी जी के द्वारा आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो ऐसी समाज की सेवा करने वाली आज यहाँ के और आपके कोर्स के उन्मुखीकरण के कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित है। आप इनके जीवन के ऊपर एमफिल पर काम भी हुआ है और इनके जीवन पर भी समाज कार्य विभाग के कुछ विद्यार्थियों को काम करना चाहिए। और किसी मौके पर मैं आप विद्यार्थियों को यह आह्वान करता हूं कि यदि आपको कभी मौका मिले तो पुणे में जाकर और माई के उन कामों के बारे में अवश्य काम करें और शायद उससे अनेकों लोगों को प्रेरणा मिले। विद्यार्थी बंधुओं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो आप समाज कार्य के विद्यार्थी बने हैं, आप MSW कर रहे हैं, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप जीवन में अर्जन का काम तो करोगे ही क्योंकि आपको परिवार चलाना है, लेकिन उस अर्जन के काम के साथ ही साथ में इस समाज के प्रति भी अगर मन के अंदर एक पीड़ा आपके मन में है, समाज कार्य क्या है और उसको क्यों करना आवश्यक है, यदि वह पीड़ा आपके अंदर है और आप समाज कार्य को करते हैं तो आपसे अधिक कोई सौभाग्यशाली नहीं है। आप में से बहुत से विद्यार्थियों का विभिन्न NGOs के अंदर जाना होगा, NGO में काम करेंगे, कुछ अपने प्रकल्प भी चलाएंगे, कुछ कारपोरेट सेक्टर में भी जाएंगे।
क्योंकि कारपोरेट सेक्टर में भी एमएसडब्ल्यू के विद्यार्थियों की बड़ी मांग है, क्योंकि आज के समय में जो विभिन्न कारपोरेट सेक्टर हैं वह समाज कार्य को भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हुए करते हैं। यदि जिंदल और तमाम प्रकार के टाटा, बिड़ला, ये सब लोग अगर किसी भी स्थान विशेष पर अपना उद्योग चलाते हैं तो उस उद्योग को चलाने के साथ ही साथ में वो समाज के अनेकानेक जो बहुत बड़ी एक जनसंख्या है उसको किसी न किसी प्रकार का कष्ट भी प्रदान करते हैं। कष्ट किस रूप में प्रदान करते हैं कि जिंदल ने तो अपना उद्योग लगाया और उद्योग लगाने पर उसने तमाम धुआं, धूल, धक्कड़ ये सब भी तो पैदा करी, और उस धूल धक्कड़ को कौन सहेगा? तो रायगढ़ के जिस स्थान विशेष पर उसने लगाया है वहां के रहने वाली जनता उसको सहन कर रही है, और वो तो उससे अपना लाभ कमाएगा ही, वहां पर काम करने वाले लोगों को उससे वेतन भी मिलेगा। ऐसी स्थिति में ये एक उदाहरण मात्र है, उसको आप शत्रु ना समझ लें, एक उदाहरण मात्र है। तो उस उद्योगपति की उस समाज के प्रति एक दायित्व भी हो जाता है कि जिस समाज को इतना कष्ट प्रदान करके, पर्यावरण को दूषित करके, और उसने, ठीक है, देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है, उस कामों के कारण देश आर्थिक प्रगति के पथ पर भी अग्रसर हो रहा है, लेकिन समाज को जो कष्ट उसने पहुंचाया उसके कारण से उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, सामाजिक दायित्व भी बनता है। और आज ये जो देश के विभिन्न उद्योग यदि कुछ इस प्रकार का काम करते हैं और कहीं स्वर्ण पथ बना, कहीं आकर्षक पथ बना और कहीं कोई एयरपोर्ट बनता है, और वहां पर यदि वो कुछ सुंदरीकरण के कार्यक्रम करते हैं और कुछ काम करते हैं तो समाज के ऊपर उपकार ही नहीं कर रहे, वो अपने उस दायित्व की भी पूर्ति उस माध्यम से करते हैं। तो आप में से बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका कि ऐसे उद्योगों में भी और आगे के समय में ऐसे संस्थानों में भी प्लेसमेंट होगा, वो जाना होगा, और जब वो वहां पर जाएंगे तो अपने इस दायित्व को विशेष रूप से ध्यान रखें। छात्रों, चूंकि आप छात्र हैं, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये तो बहुत अच्छा है कि आप समाज कार्य के छात्र हैं और इसलिए अपने सामाजिक दायित्व को आप समझेंगे ही, लेकिन वो छात्र जो समाज कार्य के छात्र न होने के साथ साथ अन्य विभागों के भी छात्र होते हैं, अन्य फैकल्टी के भी छात्र होते हैं, वो मीडिया के छात्र हो सकते हैं, वो प्रबंधन के छात्र हो सकते हैं, वो इस विश्वविद्यालय की परिधि के बाहर मेडिकल का छात्र हो सकता है, वह इंजीनियरिंग का छात्र हो सकता है, उसका भी समाज के प्रति दायित्व बनता ही है, क्योंकि उसको पढ़ाने में, उसको उस स्थिति तक पहुंचाने में उस पूरे के पूरे समाज ने काम किया है। आप कहेंगे कैसे काम किया है? तो बंधुओं, इस बात को बड़ी ध्यान से आप समझिए और कंसंट्रेट करिए इसी के ऊपर और इसी को अपने विचार प्रवाह में ले जाइए। यदि आप पढ़ते हैं, वो मेडिकल का छात्र पढ़ता है, वह इंजीनियरिंग का छात्र पढ़ता है, चाहे वो सरकारी कॉलेज में पढ़ता है या गैर सरकारी कॉलेज में पढ़ता है, उसको पढ़ने के साथ साथ अनेक प्रकार की ऐसी सुविधाएं हैं जो कि उसको सरकार से प्राप्त होती है। इस विश्वविद्यालय को पूरा चलाने में सरकार का अनुदान प्राप्त होता है, मेडिकल कॉलेज को भी सरकार का अनुदान प्राप्त होता है। यदि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी है, इसके बावजूद भी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन भी उसको तमाम प्रकार की सुविधाएं देती है, निर्देश देती है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको सहयोग प्रदान करता है, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उसको सहयोग प्रदान करता है, और उसके कारण से ही यहां के कर्मचारियों का पूरा वेतन दिया जा सकता है, दिया जा पा रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको पढ़ाने में सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा, और सरकार ने वो योगदान कैसे दिया, वो धन की आपूर्ति कैसे करी, किसी भी प्रकार की कोई सामग्री खरीदी, उसने उसके मूल्य के साथ ही साथ सरकार को कर भी दिया, कॉमर्शियल टैक्स भी दिया, और उससे सरकार के पास में वो धन एकत्र हुआ। तो सरकार ने जो धन विश्वविद्यालय को दिया, इन संस्थाओं को दिया, जिसके आधार पर डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन चला, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन चला, उसको चलाने में उस रिक्शे वाले और उस मजदूर की भूमिका रही है, उसका योगदान रहा है। और इसलिए जब हम पढ़ करके निकलते हैं उस कॉलेज से, तो हम कॉलर खड़े कर करके ये नहीं कह सकते कि नहीं, मैं तो अपने संसाधन के ऊपर ही पढ़ा हूं। तुमको पढ़ाने में, हमें पढ़ाने में उस समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति की भी भूमिका रही है, और इसलिए जब हम वहां से पढ़ करके निकलते हैं तो हमारे मन के अंदर यह
बोध होना चाहिए कि मैं उस वर्ग के लिए क्या कर सकता हूं, उस समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूं जिसने मुझको इस स्थिति पर पहुंचाया, जिसके द्वारा दिए गए धन से वो सड़कें बनी जिन सड़कों से मैं अपने घर तक आया, मैं अपने विद्यालय तक गया। और इसलिए वो भाव तो प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर ही, मन के अंदर रहना चाहिए। और हम सब तो, आप सब तो ये समाज कार्य के विद्यार्थी हैं। किसी कार्यालय में काम करने वाला, खासतौर से सरकारी कार्यालय में काम करने वाला, यदि कर्मचारी अपने काम की चोरी करता है, यदि अपने काम के तरफ मन नहीं लगाता, तो उससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसको जो वेतन प्राप्त हो रहा है, उसको वेतन तो इस वर्ग से प्राप्त हो रहा है, और जिस वर्ग से पैसा लेने के बाद वो उस छोटे से छोटे वर्ग के प्रति अन्याय करता है, तो समाज कार्य की बात तो उसके लिए छोड़िए, वह तो उसको ही जस्टिफाई नहीं कर रहा। ऐसी स्थिति में आज के इस अवसर पर मैं स्वयं भी पूज्य सिंधु ताई को सुनना चाहता हूं। मैं अधिक बातें आपसे न करके ये कहूंगा कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आप समाज कार्य के विद्यार्थी बने, और आज के आपके इस सत्र के प्रारंभ के अवसर पर माई सिंधु ताई यहाँ पर उपस्थित हैं। उनका जीवन ही इस प्रकार से भरा हुआ है कि जीवन की तो एक दो घटनाएं सुन के ही आप बिल्कुल अचंभित हो जाएंगे, और उनके जीवन को समझने के बाद में किसी के ऊपर कितने भी बड़े कष्ट हों, वो सारे कष्ट कुछ हो ही नहीं सकते। ये जहां पर सिंधु ताई अपना रात्रि का समय बिताने के लिए सुरक्षित रहूं, ऐसा वो वाक्य मैंने पढ़ा, तो शमशान घाट में जाकर के रात बिताई। वो शमशान घाट में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। क्यों? क्योंकि बड़े से बड़ा गुंडा भी और पुलिस वाला भी, या अनुशासन बनाए रखने के नाम पर अनुशासनहीनता करने वाला व्यक्ति भी यदि डरता है तो शमशान घाट से रात को डरता है। तो ऐसी कई रातें सिंधु ताई ने वहां पर बिताई, और आज इस स्थिति में वो हैं कि हजारों हजार बच्चे, और उन्होंने अपना जीवन की दिशा प्राप्त की है। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि माई सिंधु ताई सतकाल यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं भी उनको बहुत ध्यान से सुनना चाहूंगा। धन्यवाद सर। आपने सही कहा कि अगर हम श्रीमती सिंधु ताई सपकाल जी के समाज के प्रति जो दायित्व थे, जो कार्य किया गया है, अगर उनकी गाथाओं की चर्चा हेतु हमें 10 सेशन भी कम पड़ जाएंगे। फिर भी मैं मुख्य वक्ता सिंधु ताई सपकाल जी की गौरवमयी उपस्थिति हमारे मध्य है, इसलिए मैं सतपाल जी की परिचय उद्बोधन के लिए समाज कार्य विभाग के प्रथम सेमेस्टर के छात्र दिनेश को आमंत्रित करती हूँ। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि अगर हमें सुविधाएं मिलती तो हम भी कुछ बनकर दिखा देते हैं, पर अगर हम अपने आसपास ध्यान से देखें तो हमें ऐसे अनेक लोग मिल जाएंगे जिनके पास सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं थी, पर आपने वह काम कर दिखाया जो सुविधाओं के होते हुए भी हम नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही एक नाम है सिंधु ताई सपकाल जी का। पूर्वी महाराष्ट्र के नवर गाँव के गरीब चरवाहा परिवार में 14 नवंबर 1948 को सिंधु ताई जी का जन्म हुआ। 62 वर्षीय सिंधु ताई सपकाल जी की शिक्षा नाम मात्र है। सिंधु ताई सपकाल जी को सब प्यार से माई कहकर बुलाते हैं। सिंधु ताई से माई तक का सफ़र बहुत ही कांटों भरा था। पिछले 30 सालों में सिंधु ताई सपकाल जी ने 1050 अनाथ और अनचाहे बच्चों का पालन पोषण बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए किया। आपके जीवन से प्रेरणा लेकर फिल्म निर्देशक अनंत महादेवन ने फिल्म मी सिंधु ताई सपकाल बनाई। यह फिल्म 54वें लंदन फिल्म समारोह में चयनित की गई। आज आप करोड़ों लोगों की प्रेरणा स्रोत हैं। देश विदेश में लोग आपको भाषण देने आमंत्रित करते हैं। आपके भाषण जीवन को प्रेरणा देने वाले गानों से भरे होते हैं। आपको विशेष रूप से भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और अनाथ बच्चों की परवरिश के लिए जाना जाता है। आपके जीवन पर एक शोध PhD के रूप में भी किया जा रहा है। आपके द्वारा वर्तमान में संचालित संस्थाएं सन्मति बाल निकेतन, ममता बाल सदन, माई के आश्रम, अभिमान बाल भवन, गंगाधर बाबा छात्रालय, सत्य सिंधु महिला शिक्षण संस्थान। उपलब्धियां आपको कुल 273 पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिसमें से प्रमुख हैं दत्तक माता पुरस्कार 1996, दैनिक मराठी अखबार द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर, रजाई पुरस्कार, सह्याद्री हिरकणी पुरस्कार, शिवलीला महिला पुरस्कार, अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार 2010, माइंड ऑफ स्टील 2010, इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे द्वारा COEP गौरव पुरस्कार, मिफ्टा पुरस्कार 2011, ENN IBN रियल हीरोज पुरस्कार 2012, महिला प्रेरणा पुरस्कार 2013। धन्यवाद। इससे पहले हम सबके प्रिय सुप्रसिद्ध समाज सेविका
श्रीमती सिंधुताई सपकाल जी का उद्बोधन हो, हम विश्वविद्यालय के कुलपति जी से निवेदन करते हैं कि कई अनेक उपलब्धियों हेतु शॉल एवं श्रीफल भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। मेरा नाम दीपशिखा सोनी है, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग से हूँ। ताई आपके बारे में भी मैंने पढ़ा है, मैं बहुत इंस्पायर हूँ आपसे और मैं कहीं ना कहीं कोशिश करती हूँ कि कुछ आपकी तरफ काम कर जाऊँ। तो ताई आप जब जिस तरह से आपकी ज़िंदगी शुरुआत से गुजरी कठिन रास्तों से होकर, तो अब आप मतलब नौजवानों को क्या बोलना चाहेंगे कि वो किस तरह से कार्य करें कि आपके जैसे तो नहीं बन पाए लेकिन कोशिश कर पाए क्या तरह हम माई बोल बात ये है बेटा कि तुम पढ़े लिखे बच्चे मेरे को पूछ रहे कि कैसी ज़िंदगी, क्या होता है ज़िंदगी। हेलो, मेरे पास तो ज़िंदगी ही नहीं थी, बस टिम्बर टिम्बर का मैं धागा भरा और जीना चाहती थी मगर जीने के वास्ते कुछ नहीं था। 20 साल की बच्ची, उसको 10 साल की यानी 10 दिन की बच्ची, और जीने की धड़पड़ सबने हकाल दिया था। अभी मैं उसकी आभारी हूँ जिन्होंने मेरे को हकाल दिया, इसलिए मैं आप तक आ गई ना। और अभी प्रदीप साहब ने बोला कि मैं स्मशान में रहती थी, सही बात है साहब, क्योंकि मेरे को एक मालूम पड़ा था कि स्मशान में रात को कोई आता नहीं, भूत के मारे कोई आते नहीं, घबराते, और मेरे को कोई देखे तो वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाता भागता था कि भूत भूत देखा मैंने, फिर कोई नहीं आता था। और मेरे को तब मालूम पड़ा कि ये भी कुछ कम नहीं तेरा दर छूटने के बाद, ये भी कुछ कम नहीं तेरा दर छूटने के बाद, मैं अपने पास आई दिल टूटने के बाद। मेरे को जीना जिंदगी ने सिखाया, भूख ने सिखाया बेटा। भूख बहुत बुरे होते हैं, आदमी कभी बुरा नहीं होता, उनकी भूख बुरी होती है। मगर मेरे को कभी ऐसा लगा कि ये सामने वाला गरीब है, उसको खाना नहीं मिला और मैं खा रही, गलत है। और ये भी मेरे समझ में आया कि अगले वाला भूखा और मेरे पास रोटी है तो ऐसा करे चलो 50-50 खाए। मैंने उसको खाना दिया, मेरा पेट ज्यादा भर गया बेटा। हमारी संस्कृति बांट के खाने के, छीन के लेने की नहीं। और ये भूख ने मेरे को बताया कि चलो मिल के जिया करते हैं। और तब मेरे को समझ में आया कि कोई किसका नहीं होता। मेरे जनाजे के पीछे सारा जहां निकला, जनाजा यानी प्रेत यात्रा। मेरे जनाजे के पीछे सारा जहां निकला, मगर वो नहीं निकले जिनके लिए जनाजा निकला। खुद के लिए जीते जीते औरों के लिए जीना सीखो, यही आज की गरज है बेटा। मैंने जीना सीख लिया, औरों के लिए मैं हो गया और मेरे को जीना आया। नहीं तो मैं मर जाती थी ना। मेरे को भूख लगी, मैं रोते चिल्लाते बैठती तो कौन मेरे पास आता था। मगर और एक बात है बेटा, मैं जब स्मशान में रहती थी ना तो मेरे को ऐसा लगता था चलो मर जाते अभी। मैंने मरने का मैंने बहुत बार किया है प्रयोग, मगर अनसक्सेस आत्महत्या, मेरी आत्महत्या सक्सेस नहीं हुई ना। और मेरे को वो स्मशान में समझता था कि अरे सिंधु ताई तू मरने के लिए रो रही है, मरना चाहते। मेरे को ऐसा लगता था कि वो जला हुआ जो प्रेत होता है ना, जो जलता था मेरे सामने और मैं बैठी होती थी थोड़ा दूर, तो मेरे को ऐसा लगता था कि वो प्रेत मेरे को बता रहा है कि ये देख तू अकेली है, रो रही है। मैंने बहुत कमाया, बहुत बिल्डिंग है, बहुत महल है मेरे, अभी बहुत मैं बहुत बड़ा हूँ, मगर आज देखो मेरे बच्चे टंटा कर रहे, तुम्हारा ऊपर का या मेरा नीचे का। मेरे पास कोई नहीं, साथी मिले घाती तो अकेला भला। मैं अकेला जा रहा सब छोड़ के, तो भी तो अकेले है ना, चल जीना सीखो। और मैंने जीना सीख लिया। और तब मेरी समझ में आया कि जब उसी ने मेरे कब्र पर आके मुस्कुरा दिया, कोई बात नहीं, जब उसी ने मेरे कब्र पर आके मुस्कुरा दिया, बिजली चमक के गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया।
मैंने तय किया, अरे कफन जलने दो, जलाओ तो जलने दो, कफन जलने दो, मगर दफन होना नहीं। इसका नाम जिंदगी है, इसका नाम जीना है, बस। आपने जो अभी मुझे पता चला कि अनाथ बच्चे भी उनकी शिक्षा के लिए भी आपने कार्य किया है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये सब कार्य करते वक्त आपको कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मेरे को मदद नहीं मिली, अभी भी मैं सबका, अभी भी मेरे को ग्रहण नहीं है, और मेरे को संस्था भी कोई आई नहीं संभालने के वास्ते, मदद करने के वास्ते। मेरा सबसे जीने का माध्यम यह है मेरा भाषण। भाषण दिया, राशन मिल गया। भाषण में तो राशन नहीं। इसलिए बेटा मैं तेरे को बता दी कि मंजिल बहुत दूर है, कोई बात नहीं, कौन सी भी मंजिल नज़दीक नहीं होती रे। मंजिल बहुत दूर है, जाना वह जरूर है, रास्ता मुश्किल है, मरना मंजूर है। शेर जैसे मरो ना, अच्छा होता है। चलो, आपने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आज समाज की बात करें तो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। रिश्तों में कहीं ना कहीं दरार सामने आती है। जो बेटा है वो अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देता है। वृद्धाश्रमों में लगातार जो बूढ़े हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, जो वृद्ध हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। क्या मानती हैं आप, आखिर कहाँ पे चूक हो रही है जो रिश्तों में लगातार दरार आ रही है? माँ बाप को बच्चे बाहर निकालते हैं, और मेरे कोई भी नहीं थे तो भी वो बच्चों को पल्लू में लिया है, उस पर मैंने अपना पदर डाला है। बेटा बात यह है कि माँ की बद्दुआ खाली नहीं जाती, और माँ की दुआ खाली नहीं जाती, और माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। बेटा माँ है माँ, तो भारत माता बोलते हैं। एक बात है बेटा, मैं जब मैं अमेरिका गई इसलिए मैं बड़ी हो गई। अमेरिका जाने के बाद पिक्चर निकला मेरा, तो लोगों को लगा कि ये नौवारी की बाई और शादीशुदा बाई, देहाती बाई ऐसा कैसा बोलते अमेरिका में, ये खतरनाक बात है। मेरे पास लोग आए और पिक्चर निकला, मगर अमेरिका जब मैं गई तब मेरे ध्यान में आया कि घबरा गई थी मैं। 22 घंटा मैं यानी विमान में थी, डर लगता था विमान बचकर नीचे गिर गया तो क्या करें, बहुत डर लगता था। मगर उधर जाने के बाद मेरे को एक समझ में आया बेटा कि जब मैं घबर गई तब अमेरिका में अंदर से आवाज आई, गलती कर रही सिंधुताई सबका, अरे तेरे देश को भारत माता बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। जिस देश को भारत माता बोलते वो देश से तू आई है, अमेरिका को मौसी भी नहीं बोलते ना। कलर टाइट हो गई मेरी बेटा कि मेरे को जाते समय बहुत लोग बोल रहे थे कि माई तू इतनी बड़े समाज सेवा कर रहे हैं, भाषण दे के राशन मांगती है, बहुत थक गई है, अमेरिका जाने के बाद उधर बहुत डॉलर मिलते, मांगो। मेरे टकोरे में डॉलर ही था। मेरा भाषण अच्छा हो गया, मेरे को खड़ी सलामी मिली, और ध्यान में आया कि अरे डॉलर मांगना है, अब भी मांगो, बैकग्राउंड तैयार हो गया ना। मगर जब डॉलर मांगो ऐसा मन में आया तब और भी एक आवाज आया, गलती कर रही सिंधुताई सबका, तू जो देश से आए, जो देश से तू आई है ना, वो देश इतना गरीब नहीं, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। और जो अमेरिका में डॉलर मांग रही है, अरे हट, कैंसिल डॉलर। मैंने मांगा नहीं, मैंने नहीं मांगा तो लोगों ने मेरा पल्लू पकड़ के डॉलर डाला। न मांगने से डॉलर मिल गया बेटा। इसलिए मांगने से भीख नहीं मिलती, न मांगने से मोती भी मिल सकता है। इसका नाम संस्कृति है बेटा। अपने को जीना है, आगे बढ़ना है, मगर पीछे मुड़ना है। और ये ध्यान रखना है बेटा, माँ है तो सब कुछ है, बाप है तो घर है रे। और ये माँ से भी बाप बड़ा होता है, क्योंकि वो बाहर से लाता है, माँ खिलाते है। मगर कभी कभी बाप से भी माँ बड़ी होती है। क्यों? बाप मर गए तो माँ मरती नहीं बेटा, वो बच्चे के लिए जिंदा रहते हैं, खाना खिलाते हैं। और मैं बड़ी माँ बनना चाहती थी, अभी बन गई, अभी हम भी कोई कम नहीं। चलो बोलो बेटा। वहाँ पे मातृ छाया पितृ छाया लिखा जाता है, लेकिन घर में माँ बाप को नहीं रखते हैं। दूसरी तरफ लोग साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी जाते हैं, लाखों पैसा खर्च करते हैं, मैहर माता रानी के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन अगर माँ बाप की तबीयत खराब होती है तो
खर्चा करने में उनको पाई पाई का हिसाब रखना पड़ता है। उनको क्या कहना चाहेंगे आप उन बेटों को? उसको बाहर खींच के मारो पकड़ के। वो बुरा है, ये तेरे को लगा ना तो तू अच्छा बनो बेटा, अच्छा बनो। बोलो बेटा। तुमची फिल्म पाहिलेली आहे, तर मला मालूम आहे की तुम्ही किती कठिनाई से आपने मतलब उभरे हैं. तर माझा फक्त मनामध्ये ही विचार चलत आहे की तुम्ही ज्या परिस्थितीनं तुम्ही ही मतलब इतने ऊपर आप आए हो, तो मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन के कुछ ऐसे पल के बारे में बताएं जिनसे हमारे मतलब हम जब उस कभी हमारे जीवन में यदि वो पल आए तो हम उस परिस्थिति से किस तरह से निकल सकें. हाँ बेटा, वो तूने नदी देखी है? नदी, उसको कभी बाढ़ आती है ना, हमारे मराठी में पूर आना बोलता है उसको. जब उसमें अपन ने खुद को डाल दिया ना तो वो पानी अपने को ढकेल के लेके जाता है. कोई हाथ पाई हिलाने की गरज नहीं बेटा, मगर उल्टी क्रॉस करो ना, ताकत लगती है. और जो उल्टी क्रॉस करता है ना वो बड़ा होता है बेटा. मैंने उल्टी क्रॉस करना सीखा. पूरे लोग जा रहे हैं उस रास्ते से मैं नहीं गई. और एक बात है, अभी प्रदीप जी ने बताया कि ये चला हुआ रास्ता है, लोग जा रहे हैं रास्ते से, हम रास्ता बन गया. वो रास्ते से मैं कभी गई नहीं, उल्टा. पहले जो रास्ता तैयार करता है ना उसके पैर में बहुत कांटे चुभते हैं, खून आता है, बहुत गलत होता है रे, पैर फाटते हैं. मगर वही रास्ते से जब लोग चलने लगते हैं ना तब हम रास्ता होता है, बड़ा हाईवे होता है बेटा. मैंने अपना रास्ता निकालना सीखा. मैंने अपने रास्ते से मैंने खुद रास्ता तय किया. अभी जग आ रहा है बेटा. और क्या बात है, मैंने रास्ता तो बनाया ना 2 पाउल से, 2 गज से रास्ता तो बनाया ना. इसलिए सब ने रास्ता बनाना तय किया तो देश बदलेगा रे. रास्ते से चलना मत, रास्ता बना के चल बेटा. और तब समझ में आता है कि नहीं, इसका नाम जिंदगी है. तुम्हारे पेट की भूख लगी तो दूसरों की भूख जल्दी समझती है कि ये भूखा है. तुमको आँच लगी, रोना आया ना तो बेटा रोने वाले के साथ रोना सीखता है आदमी. वेदना के पास वेदना जाते हैं रे, दुख के पास दुख जाता है. मेरा जो जीवन है, संघर्ष है, ये वेदनामय है, दुखमय है रे. मगर मैंने वेदना को, दुख को फूंक मार के जिंदा नहीं रखा, मैंने उसको गाड़ दिया और उसके ऊपर खड़ी हो गई मैं. जब संकट अपने ऊपर आते हैं ना बेटा तो वो संकट के ऊपर खड़ा हो जाना चाहिए. एक फायदा होता है, वो संकट की ऊंचाई अपने से कम होती है और अपने को श्वास लेना आता है. इसलिए संकट से डरो मत. संकट यानी अपनी ऊर्जा होती है कल की. आने दो संकट, जिंदा रहना सीखो बस. स्टेशन मध्ये काही बच्चे होते थे, 4-5 बच्चे, तो आज भी आप वहाँ पे जाती हैं वो स्टेशन में और उन बच्चों को आज भी मतलब वही माँ का प्यार नहीं, मैं आज भी जाती. सिर्फ बच्चे नहीं रहे, मेरे जैसी बाई है क्या वो भी मैं देखती. क्योंकि एक दिन था मेरे को ऐसा लगता था मैं बहुत अकेली हूँ. एक बच्चे 10 दिन की मेरे पास, जिनका जन्म नाल मैंने पत्थर से तोड़ा था. और रात को मेरे को ऐसा लगता था सब लोग जोर जोर से चिल्लाते थे. आखिरी गाड़ी लगने के बाद हल्टिंग लग गई रे, हल्टिंग लग गई रे, चलो रे चलो रे. मेरे को ऐसा लगता था मेरे को भी कोई बोले तेरे को किधर जाना है, और मैं बोली 1 रात के लिए आपके घर में आऊँ क्या? बाहर बैठूंगी ना, सुबह चले जाऊंगी, मगर 1 रात के लिए घर दो ना. किसी ने मेरे को घर नहीं दे, इसलिए मैं घर देना सीख गई बेटा. कहीं जाकर घर बनाऊंगा. खुद का नहीं मिला ना तो दूसरों को देना सीखो बेटा. जख्म अच्छी होती रहे, फूंक मारो बेटा. दुख की जात एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते. मेरे तकलीफ ने, मेरे संकट ने मेरे को यहाँ तक आया. और एक बात है, संकट नहीं आए तो अपने को कुछ नहीं समझता बेटा. अरे रात तो होने वाले है मगर दिन भी निकलने वाला है ना. 1 रात का इंतज़ार करो, 1 रात का इंतज़ार करो. वो मैंने किया और यहाँ तक आ गई. नहीं तो कौन पूछता था सिंधुता है, कोई किस गली में खसखस सिंधुता है. सबका जीना सीखा मैंने और वो जीना मेरे को यहाँ तक लेके आया रे. इसलिए जीना सीखो, डरना नहीं, मरना नहीं, जीना मांगता है अभी बस. सरस्वती हैं वो
देवता का इतना तो भी अंग उघड़ाए करे। फिर अभी पढ़ना यानी उछलूखल होना है करे, पढ़ना यानी हाथ से बाहर जाना है करे। मेरा तो ये समझ है बेटा, जब अगला लड़का तुम्हारे तरफ देखता है ना तो उसकी नज़र बदलना चाहिए। उसको मादी याद आना नहीं चाहिए, माँ होना चाहिए उसके नज़र में, माँ होना चाहिए। सही बोल रहे मैं, इसलिए नंगा प्रदर्शन मत करो बेटा। ऐसा रहो कि दुनिया की नज़र बदल जाएगी तुमको देखने। मेरा क्या मतलब है, मैं तो भोली वाली हूँ, सीधी सादी हूँ और देहाती हूँ। फिर भी जब मैं इसलिए बोल रही कि मैं जब अमेरिका गई थी ना, तब मैं जब स्टेज पे चढ़ी ना, डरी थी, धड़धड़ हो रहा था मेरे को। मगर ये महाराष्ट्र का नौवारी देखने के बाद लोगों ने आवाज़ दिया जोर से, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, नौवारी बेस्ट, जय महाराष्ट्र। तुम्हारे तरफ देखने से नज़र बदलना चाहिए बेटा, उसके नज़र में बुरा नहीं आना चाहिए, आदर आना चाहिए। तुम भी थोड़ा सा सोचो ना। और एक बात सोचो बेटा, हम अडानी बाया एक काम करते हैं, हमको अगला धोखा पहले समझता है। शाम का टाइम है, एक बच्चा और एक बच्चे जा रहे, बच्चे ने इतना भी सोचना नहीं पढ़ने के बाद कि समझो 10 लड़के आ गए बुरा करने के लिए, तो एक लड़का मेरे को बचा सकता है उसकी ताकत। फिर एक लड़का बचा नहीं सकता तो ये काय के लिए तुम धोखा पत कर दे रहे, काय के लिए? खुद इतना बड़ा हो जाओ, इतनी हिम्मतवान बनो कि 10 को ठोकने की ताकत तुम में आना चाहिए। नहीं तो ऐसा जियो कि तुम सुरक्षित रहना चाहिए। बस खुद को ताकत निर्माण करो, बाहर निकलो, नहीं तो थोड़ा सोचो। देखते हैं बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, सब कुछ है, सब कुछ चलते रहता है, पोटेंशियल रहता है, नॉलेज रहता है, बट वो साहस, वो करेज नहीं ला पाते कि कोई भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। कई बार कई लोग टूट जाते हैं, कई बार हम लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता था, कई बार कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। आपके जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स आई, आप कहाँ से वो करेज इकट्ठा करते थे, आप कहाँ से वो साहस लाते थे? इसलिए प्रॉब्लम आना चाहिए। हमारे मराठी में बोलते हैं अनुभव हीच खातरी। प्रॉब्लम है या आदमी को खड़ा करता है बेटा, प्रॉब्लम आना चाहिए। सही सही जिंदगी ऐसे वैसे उठे और रात के सो गए, ये जिंदगी नहीं है रे। जरा दे पटक दे मार जिंदगी बोलते हैं उसको। इसलिए बेटा जीना है अपने को बस। और मेरे ऊपर प्रॉब्लम नहीं आते तो मैं कौन होती है। मगर एक बात है, प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं बदलने चाहिए बेटा। अब एक उदाहरण मैं देती कि पिक्चर देखा है तुम लोगों ने, तो पिक्चर में मेरे पति मेरे पास आए ऐसा दिखाया, वो सही नहीं है। मैंने उसको बोला था कि बाबा वो आए नहीं मेरे घर, वो बोले हम ऐसा करेंगे, मतलब मरो कुछ भी करो, वो नहीं आए बेटा। ये ही माँ का कर्तव्य होता है। मेरा अभी मैं इतनी बड़ी हो गई कि मेरा ससुराल वाले ने मेरा सत्कार किया और मेरे पति को मैंने पहचाना नहीं, लोगों ने परिचय दिया, मैं आपके पति। मैं बोले हाय रे मेरे अधोगति। जब मेरे को पति ने हकाल दिया तब मैं रो रही थी। और एक बात है बेटा, देखो कितना जमाना बदलता है जीने के बाद, कि जब मेरे को ससुराल वाले ने हकाल दिया तब मैं रो रही थी और ससुराल वाले पीछे से पत्थर मार रहे थे, मैं ना हो इसलिए मैंने आना नहीं, मेरा मुंह भी उसने देखना नहीं, ये टाइम ही नहीं आना कि मैं फिर से देखूं, इसलिए वो पीछे से पत्थर मार रहे थे, मैं ना आऊँ करके। और वो मैं आना ही नहीं चाहिए इसलिए वो पत्थर मार रहे थे, और मैं आना चाहिए इसलिए तुम राह देख रहे बच्चे। क्या जिंदगी बदल गई रे? ये जीने के बाद होता है। इसलिए मेरे पति मेरे सत्कार में रो रहे थे। सत्कार मेरा था ससुराल में। अभी तो ससुराल वाले ने बोर्ड लगाए, 100 सिंधुताई सबकाल माई इनका ससुराल। क्या जिंदगी बदल गई रे। हाँ ना, ग्राम पंचायत में बोर्ड लगाए। तो मेरा सत्कार था ससुराल में, मैं बड़ी हो गई थी और मेरे पति रो रहे थे। मगर एक बात है, वो रो रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। मगर भाई का कलेजा कैसा होता है, मेरे को अच्छा लगा और फिर अंदर से बात आवाज आया, गलती कर रही सिंधुताई, वो रो रहे और तेरे को अच्छा लग रहा। समझो उसने नहीं छोड़ा होता तो तू इतनी बड़ी होती। उन्होंने छोड़ा इसलिए ये हो गया ना।
माफ़ कर दे, हम माफ़ करते इसलिए हमको मौली बोलते हैं। मैंने भी सोचा माफ़ करना, मैं पति के पास गई, उसका हाथ मैंने अपने हाथ में लिया, थोड़ा सा दबा दिया, यही चांस है, बाद में नो चांस। अरे मेरे पति रो रहे थे, मैंने उसको बोला जब आपने मेरे को हकाला तो मैं रो रही थी, आज आप रो रहे हैं, उल्टा हो गया ना। मगर और एक बात है, आपको मालूम है, आपने जब मेरे को हकाला तब मेरी साड़ी बहुत फटी हुई थी। अभी रोना नहीं, एक काम करना, पति को मैंने बोला सच्ची मैंने माफ़ कर दिया आपको, तुमने मेरे को नहीं हकाला होता तो मैं इतनी बड़ी होती। समझे तो तुमने दिया मेरे को, बड़ा तो आपने किया मेरे को, आपकी आभारी हूँ। अभी एक करना, बहुत अड़चन में है आप, धोती फटी है या खाने को नहीं ऐसा है, अब एक काम करो मेरे पास चलो। पति सिनेमा में मेरे पास आया ऐसा देखा है, वो नहीं, ये सही है कि मैंने पति को बोला कि अभी मेरे पास चलो, मैं लेके जा रही अभी, क्योंकि आपने छोड़ने के बाद मैं बड़ी हो गई, संधि तो आपने दिया ना, मगर एक अट है मेरी, अभी मेरे पास चलो, मैं जा रही तुमको लेके, मगर एक बात है, पति बन के मत आना, मेरे को पत्नी नहीं होना चाहिए अभी, मगर एक काम करो ना, बच्चा बन के आइए ना, मैं आपकी भी माँ बनने के लिए तैयार हूँ, चलो बच्चा बन के लाया ना उसको मैंने, वो पार्सल अभी मेरे घर में है। और मैंने सब बच्चों को परिचय दिया, बेटा ये मेरा सबसे बड़ा खतरनाक बच्चा है, उन्होंने नहीं छोड़ा होता तो तुमको माँ मिलती रे, इन्होंने छोड़ा इसलिए माँ मिल गया। अभी एक करो बेटा, तुमको माँ दिया उसने, अभी तुम उनके रिश्तेदार बनो बेटा, देने घिने 50-50 है, चलो अभी जीना है सबके लिए, बस मैं इतना तो हो गई। आज प्रोग्राम में आए, विभाग में आए हैं, एनजीओ ऐसे हैं और ऐसे ये विभाग हैं जिसमें कई प्रकार के गलत काम होते हैं, तो आज के युवा को आप क्या सीख देना चाहती हैं जिससे आगे प्रेरित होकर वो आगे बढ़ सके, चल सके उस रास्ते में? हमारा देश का रिवाज बिगड़ना नहीं है बेटा, बिगड़ रहे तो कुछ गलती हो रही है, वो सुधारना चाहिए। हर लड़के ने सोचा अरे ये मेरी मिट्टी, ये मेरी माँ है, ये धरती मेरी है, मैं इसमें जन्मा हूँ, हम बुरे कभी नहीं थे बेटा, अभी बुरे क्यों हो रहे ये सोचो, क्योंकि अपन अनुकरण कर रहे हैं प्रदेश का, अलग का, दूसरों का ना बेटा, ये मिट्टी है, ये हमारी संस्कृति है, इससे जरा तोलो मापो और जीना सीखो बेटा, अच्छा होएगा रे, दिन निकलने वाला है, एक रात का इंतजार कर बस। के समय में परिवार टूटने और बुजुर्गों के तुम धागा बनो ना बेटा सीने का, वो टूटते हैं, दूर होते हैं, अलग होते हैं, तुम धागा बनो ना, दोनों को एक जगह करो ना, ये किसी ने करना चाहिए ना, क्यों होते होना नहीं चाहिए ऐसा सोचो ना, दुनिया बदल जाएंगे ना बेटा। मैं धागा बनूंगा, मैं दोनों को एक करूंगा, बस मैं अच्छा बनूंगा और भी अच्छे बनेंगे रे, शुरुआत तो करो बेटा। भावुकता जिंदगी में आती है रे कभी कभी, अपने को जो नहीं मिला दूसरों को दो, वहाँ भावुकता है बेटा। दूसरों का दर्द समझ में आना वो भावुकता है बेटा। मैंने जीना सीख लिया, तुमने जो चल एक साथ चलते हैं, ये भावुकता है बेटा। हर एक को बंधन में लाना अच्छे के लिए, ये भावुकता है बेटा। और एक बात है, ये होने से बोलने से नहीं होता रे, वो होता है, अपने को चलना है बस। मेरे पास क्या था, दो मस्तक तीसरा मस्तक बोलते हैं, क्या था मेरे पास? वैसे तो मेरे पास भावुकता भी नहीं थी, मैं बहुत यानी पत्थर हो गई थी, पत्थर। ऐड लेना देना नहीं, मेरे ऊपर इतनी संकट क्यों? मैं भगवान को टंटा करती थी, मैं भगवान से बहुत झगड़ती मैं कि तूने पूरा दुख मेरे को क्यों दिया, क्या गलती की मैंने? मैं भगवान से बहुत लड़ती थी मैं भगवान से। मगर एक बात है बेटा, मेरे समझ में आया कि ये दुनिया में भगवान है, वो कौन सा भी होगा, अज्ञान शक्ति है बेटा। इसका एक कारण बताती मैं क्या करती थी, दिन भर रेलवे में भीख मांगती थी, और जो यानी गाना गाने के बाद खाना मिलता था, वो खाना लेके मैं स्टेशन पे रहती थी रात रात, और मैं स्टेशन में जो भिखारी होते हैं ना, उसको मैं खाना खिलाती, बांट के खाते। मैंने उसको खाना देने के बाद वो मेरे को संरक्षण देते हैं, न बोलने से।
वो मेरे को बीच में सुलाते और मेरे इर्द गिर्द वो सोते, मगर होते क्या मालूम है क्या, वो ओरिजिनल भिखारी जल्दी जल्दी सोते और मैं डुप्लीकेट भिखारी, मेरे को नींद नहीं आती। फिर रात को मैं सोचती कि अब क्या होगा सिंधुताई, तेरे भिखारी तो सो गए। तब मैं स्मशान में जाती जहाँ कोई भी नहीं। एक दिन मैं मरने का सोच रही थी बेटा कि ये क्या जिंदगी है, चलो मरने का तो मैंने बहुत किया रे, मगर मरीच नहीं। उस दिन मैंने सोचा भावुकता तब पैदा होती है बेटा, ऐसे क्षण जब आते हैं अपनी जिंदगी में। मैंने सोचा आज मरने का, मगर मैंने हर बार बहुत सोचा, मैंने मरने का सोचा, आज मरना है मगर और मैं सोचने लगी आधा घंटे में मरे तो क्या बिगड़ता है, 1.25 घंटे के बाद मरेंगे ना, 2.5 घंटे के बाद मरे तो किसका बाप का क्या जाएगा, 2.5 घंटे में मरेंगे, ऐसा मेरा स्वभाव है। और 2.5 घंटे होते होते 2 का टोल पड़ा, किधर घर में कोई घड़ाल होती है तो पुराने, अभी 37-35 साल हो गए बेटा ये घटने को, तो वो 2 के टोल पड़े रात के। और मैं सोचा अभी मरना है बस। मैं मेरी बच्ची साथ लिया, अपने पास लिया, चलने लगी मरने के लिए। मैं जब मरने के लिए चलने लगी ना तब 10 पाउल चली मैं यहाँ से वहाँ तक, और वही टाइम वही स्टेशन पे एक भिखारी जोर जोर से रोने लगा तभी, और वो बोल बोल के रो रहा था, बाबा मेरे को कोई नहीं बाबा, बहुत ताप चढ़ा था, बहुत वो दर्द से करा रहा था कि मेरे को कोई नहीं है बाबा, मैं अभी मरने वाला हूँ, भिखारी हूँ बाबा मैं, मेरे को कोई नहीं, मैं बहुत बीमार हूँ बाबा, अभी मैं मरने वाला हूँ बाबा, बहुत प्यास लगी बाबा, कोई है रे बाबा, मेरे मुंह में इतना सा पानी डाले बाबा, मेरे को कोई नहीं बाबा, मैं भिखारी हूँ, मैं अभी मरने वाला हूँ, बहुत बीमार हूँ बाबा, कोई मेरे को मरते समय इतना सा पानी पिलाए बाबा, मैं मरने को जा रही। वो मरते समय पानी मांग रहा। मैं रुकी और मैंने सोच लिया कि मरने के लिए जा रही ना, थोड़ा सा पुण्य करके मरे ना, थोड़ा सा पुण्य करके। मैं पीछे आई, उसके पास गई और उसको बोला बाबा सिर्फ पानी पी के मत मरो, हमारे पास खाना भी है ना, भाकरी है ना, रोटी है ना, रोटी खा के पानी पी के मरो ना। फिर मैंने उसको उठाया, मेरे हाथ पर ऐसे चटके लगे बेटा, इतना ताप था। मैंने उसको पकड़ के रखा दाएं हाथ से, ये हाथ से और ये हाथ से बारीक बारीक करके रोटी उसको खिलाई, पानी पिलाया, और वो बाबा मराच नहीं ना, वो मेरे तरफ देख रहा था, अन्नदाता सुखी भव। खाड़ विचार आया, गलती कर रही सिंधुताई, मरने जा रही थी, मगर 2 घास खिलाए पानी पिलाए तो वो मरा नहीं ना। एक काम करना, मर के खत्म होने से मरने वाले के लिए जीना सीख सिंधुताई से पढ़ा, तो मरने वाले के लिए जीना तय किया, मरने वाले के लिए जीऊंगी जा। फिर मैं सब भिखारी को खाने को देती और भिखारी मेरे को बीच में सुलाते, इधर उधर भिखारी सोते बेटा। तब मैं स्मशान जाती। और एक बात है, मेरे पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था, किसी ने एक फटी फूटी गोदड़ी दी थी मेरे को, मेरे पास रख के गया था कोई, इतनी फटी थी ना, बच्ची छोटी सी 10 दिन की, मैं बच्ची लेके 10 दिन के बच्चे और मैं, और रात को भिखारी मेरे को बीच में सुलाते और इधर उधर वो सोते। और मेरे बहुत बार ये समझ में आया, बहुत बार मैंने अनुभव किया कि रात को वो मेरे गोदड़ी, बहुत ठंड लग रही थी, यानी बर्फ गिरा था, और वो गोदड़ी रात को मेरी बच्ची अपने पेट से लेके सोती थी, वो गोदड़ी ओढ़ के। मेरे कितने बार मेरे ध्यान में आया कि मैंने रोटी खिलाई ना भिखारी को। समझो कोई रात को भिखारी उठा ना, तो वो क्या करता था, मेरे आंख की गोदड़ी जो इधर उधर हो गई थी ना, तो वो अच्छी करके इधर उधर अच्छी बना के वो सोता था। बेटा एक भिखारी मेरे ऊपर सरका हुआ कपड़ा अच्छा करके सोता है, उसके मन में कभी बुरा नहीं आया रे। यानी हमारे देश के भिखारी भी मानुष की म्यान थे बेटा, बच्चे क्यों बिगड़ गए रे, ये अभी ज़्यादा सोचना। तो उन लोगों के दिमाग को हम लोग दिल और दिमाग को कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? चलो तेरे से काम शुरू करते हैं। हम करे सो कायदा, हम भी कोई कम नहीं है। तुम अच्छा बनो, पूरी दुनिया अच्छा बनेगी बेटा। अच्छा सोचो, अच्छा जियो, अच्छा करो, मैं तो बहनी मरो, दूसरा क्या कर सकता है। पर अच्छा होने वाला है बेटा, तुम अच्छा
खुद से शुरुआत करो बस। मैंने खुद से शुरुआत की ना। साइट के जरिए एक दूसरे को कनेक्ट करते, एक दूसरे के जरिए चैट करते हैं, तो समाज में कोई है ही नहीं फील्ड में, तो आप उसमें क्या? मेरे को मेरे जिंदगी ने जो सिखाया वो समझता है, दूसरा क्षेत्र मेरा नहीं है। वो चाट बीट तो मेरे को जमदस नहीं, हमको चाट मसाला इतना मालूम है, तुम्हारा चाट नहीं हमको मालूम है। अभी आसाराम बापू पे जो मामला सामने आया है, इसको लेकर कई लोगों का विश्वास टूटा है। मैं पूरा गलत नहीं होता और पूरा सही भी नहीं होता, इसीलिए तो मैं संत नहीं बनी ना। नहीं हो गई ना, संत नहीं हुआ। अच्छा खाना मिलता था इसलिए मैं गाना बोलने के लिए बोलती थी। मैं एक गाना एक भजन बनूं क्या? वो बोलते थे ये भाई पीछे सरक, ठीक है अब भी बनूं क्या? आगे बढ़ना मत, अब भी बनूं क्या? ये अभी मनु का इतने बार हो जाता था कि एक आधा बोलता था मनु दिन बे मनु का। मैं इतना दिल तोड़ मनती थी, गाना गाती थी वो भजन कि खाने का नंबर लगता था मेरा। खाना खाने के बाद स्टेशन पे गई, बेटा सही ये सही है, मैंने जीना मेरे जिंदगी का ये एक अंग है अनुभव। मैंने खाना मिल गया, रहने के लिए कोई रखता नहीं था मेरे को, खाना देता था बस 50-50। और मैं स्टेशन पे गई थी और दूसरे दिन मैं गाड़ी बदलती थी। मैं एक गांव में 2 दिन नहीं रहती क्योंकि मेरा कोई पाठलाग करे तो, मेरे ऊपर कोई नज़र रखे तो, मेरा यानी अडानी बाई होके भी मैं इतना संभाल रही थी खुद को। पढ़ी हुई बच्ची क्यों जाती है आग में, क्यों पढ़ते हैं वो झंझट में, खुद को क्यों नहीं बचाती? मैंने खुद को बचाया, खुद को। मेरा कौन था रखवाला, घर नहीं था, संभालने वाला नहीं था। फिर मैं 1-2 दिन में एक गांव को नहीं रहती, मेरे ऊपर कोई ध्यान दे और मेरे पाठलाग करे तो फिर मैं दूसरे दिन रेलवे विदाउट टिकट चलती थी, बस नहीं चलती थी विदाउट टिकट। और मेरा 1 नंबर शत्रु रेलवे का टिश्यू। वो मेरे को बार बार पकड़ता था, ये भाई टिकट नहीं, टिकट विदाउट टिकट, हाँ बाबा उतरो नीचे, उतरो नीचे, अरे उतरो तो उतरो, दूसरी गाड़ी अपने बाप की, ये नहीं तो और सही जा। मैंने बहुत गाड़ियाँ बदली मगर जिंदगी नहीं बदलने दिया बेटा। गाड़ियाँ बदली रे, जिंदगी नहीं बदली। और एक दिन मैं वो भजन बोल के स्टेशन में बैठी थी, दूसरे दिन मैंने सोचा आज रेलवे नहीं चाहिए, चल आज ये स्टेशन जाएंगे, क्योंकि लोग भाकरी मेरे को रोटी देते ना, थोड़ा सा पैसा भी डालते मेरे सामने बच्ची के आंख पर। तो उस दिन मैं तय किया कि चलो आज ये स्टेशन जाएंगे। और एसटी भी लेते समय मैं सोचती लाल बोरोड का एसटी बहुत दूर जाता और पांढरा बोरोड होता है ना वो नज़दीक जाता। मैं पांढरे बोरोड का एसटी से बैठती और जो एसटी को बोर्ड है वो गाँव में जाती, पूरे गाँव तो मेरे को मालूम नहीं थे। एक दिन मैं एसटी की लाइन में खड़ी थी, टिकट की लाइन में, पैसे थे थोड़े से। कंडक्टर मेरे पास आया और टिकट बंद कर दिया। उसको लगा ये भाई अडानी भाई ये एयरपोर्ट भाई क्या देंगे हमको, चलो बंद टिकट। मेरे को भी गुस्सा है रे, अरे मेरे को भी किसी से झगड़ना था, कंडक्टर ही मिला। मैं गाड़ी में घुसी, वो बोला भाई टिकट नहीं दिया, मगर क्यों नहीं दिया? मेरे पास आके टिकट बंद किया, मेरे पास पैसे है ना थोड़े से, मेरे को भी दो ना टिकट। वो बोला नीचे उतर, मैं बोली नहीं उतरती, मेरे को टिकट क्यों नहीं दिया? अभी दो, मैं नहीं उतरती। भाई नीचे उतर, मतलब नहीं उतरती। पूरा गाड़ी अस्वस्थ हो गया रे, बेचैन हो गया और मैं उतरी नहीं। बेटा दोनों का झगड़ा चालू हो गया और बहुत बादल आया था, पानी बरसने वाला था, बारिश अभी शुरू होने वाली थी। और इतने में भगवान है बेटा, इतने में एक फटा हुआ आदमी, पूरा शर्ट फटा था, उसकी जो बाही थी ना शर्ट की वो नीचे आ गई थी फट के। और वो मैं गेट पे ही खड़ी थी, अंदर जाने के लिए जगह नहीं थी, पूरी खचाखच एसटी भर गई थी और मैं गेट पे खड़ी चिल्ला रही थी, मैं झगड़ा कर रही थी कंडक्टर से। एक आदमी गेट पर आया, वो गेट पकड़ा उन्होंने और मेरे को बोला भाई रात भगवान का भजन तुमने ही बोला ना रात को? मैं बोले हाँ मैंने बोला ना। कितना अच्छा भजन बोला भाई, नहीं भगवान का? मुझे मैंने बोला ना। एक काम मेरा भाई, एक काम करते, और मैं तो बहुत गरीब हूँ मगर मेरा इतना सा चाय लो ना, इतना अच्छा भजन बोला भाई भगवान का, इतना सा चाय पियो ना मेरा। मैं गरीब हूँ, ज़्यादा पैसे नहीं मेरे पास, मगर इतना सा चाय तो पिला सकता हूँ मैं।
अच्छा लोग होता तो मैं नहीं उतरती, मगर एक फटा हुआ आदमी मेरे को चाय पिला रहा सम्मान से, मैं उतरी ना नीचे। इतना सम्मान तो किसने दे ही नहीं था मेरे को अपने आप। मैं उतरी नीचे, कंडक्टर ने देखा, अरे उतर गई पीड़ा। उन्होंने डबल बेल मारी, एसटी शुरू हो गई, सिर्फ गेट तक एसटी गई बेटा। इतना जोर से आभार फटा कि वो एसटी पर एक बिजली गिरी, वही एसटी पे बिजली गिरी। ऐसा बवाल हो गया, ऐसा इधर उधर आग हो गया कि मेरे पास वो आग ऐसे हमारे पास आ गई। मेरे जले हुए केस अभी भी ऐसे है बेटा, बढ़े नहीं रहे, जल गए थे मेरे केस। इधर घाव हो गया था जलने का, अभी खड्डा है मेरे टकुरे में, और हमारे तक वो आग आ गई। एसटी तो पूरी खाक हो गई, और जो एसटी में थे ना ड्राइवर कंडक्टर से सब 1-1 फुट के कोयले हो गए थे बेटा। कोई भी बचा नहीं रहे, 42 साल हो गए, कोई भी बचा नहीं। मेरी हालत क्या होगी तब कि अरे मैं एसटी में जलने वाली थी, अभी मेरे को उतारा किसने? और वो चाय पिलाने वाला मिलच नहीं। अभी भी मैं उसकी राह देख रही कि वो किधर होगा। शायद वो चाय पिलाने के वास्ते जिन्होंने मेरे को नीचे उतराया वो मिलच नहीं फिर, मगर एसटी राख हो गई, 1-1 फुट के कोयले हो गए। मैं सोचा सिंधु तो सब कल, अभी तू कहाँ थी, कहाँ होती थी तू? जल गई तू, एक कोयला तेरा भी हो गया। अभी खुद के लिए जीना बंद, औरों के लिए जीना सीख, बस तेरा उम्र इधर खत्म हो गया। और इसीलिए मैंने जीना सीखा बेटा, खुद का जीना बनना, अभी औरों के लिए जीना है। इसलिए मैं औरों के लिए जीना सीखी। हजारों बच्चे की माँ हो गई, 2.25 से गई है कि मैं मैया बन गई। अरे बेटा मेरे को 2 से 85 जावे है बाबा, 42 सुना है मेरे को, और 750 पुरस्कार की मान करी हुए हैं। वही टाइम जलती थी तो ये होता था, किसी ने बचाया मेरे को? भगवान है, दुनिया में भगवान है बेटा, क्या कर सकते? किस गली में खसखस सिंधुता है, सबका बचाने वाला कोई और होता है। तुम अच्छा काम करो, तुम्हारे पीछे तो जरूर आएगा बेटा, करो अच्छा काम, बदल सकते हो। और तब मैंने तय किया कि अभी मैं बच गई ना, मेरे बच्चे मेरे साथ दोनों मरते थे ना। अभी ये पहला काम मैंने जो किया वो ये किया कि खुद की बच्ची लेके औरों के बच्चे मत संभालना। मेरा झगड़ा चालू था खुद से, क्यों चिल्लाता था मेरा कलीजा, क्यों तेरा है ना इसीलिए नहीं, क्यों नहीं? अरे तू दूसरों के बच्चे संभालेगी ना और खुद के भी बच्चे साथ रखेंगे ना, तो तेरी माँ गलती कर सकती है ना, अंदर की माँ। तू संभालो हुए बच्चों को पानी पिला के गाना बोल के सुलाएंगे और खुद के बच्चे को थोड़ा इधर उधर लेके खिलाएंगे ना। माँ ऐसा कर सकती है ना। तेरे को दूसरों को माँ होना चाहिए, तो खुद की बच्ची पास में नहीं रखना है, मेरा पहला पाउल था। और तब मैंने मेरी खुद की बच्ची इतनी सी पुणे के दगड़ू से गणपति गणपति ट्रस्ट को दे दिया। प्रतिभा गोडसे अध्यक्ष, उसके ऊपर मैंने संकल्प छोड़ा, कृष्णार्पण, मेरी बच्ची तुम संभालो, मैं औरों का संभालूंगी। मेरे बच्चे को 12वीं तक सेवा सदन में रखा, BA तक गरवारे कॉलेज में पढ़ी, और MA अभी महाराष्ट्र के वन मंत्री पतंगराव कदम ने करके दिया। अभी मेरी बच्ची एक बच्ची की माँ हुई और मैं हजारों की माँ बन गई दादा। बेटा इसको तपस्या और त्याग बोलते हैं। मगर अभी और एक बात मैं बता देती बेटा कि अभी मेरे को बहुत डर लगता था जोशी साहब, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि अभी मेरी बच्ची बड़ी हो गई, उसकी बच्ची स्कूल जा रही है, अभी मेरी बच्ची मेरे को बोल सकती है शायद कि तू हजारों की माँ हो गई, मेरी माँ किधर है? क्योंकि उसको माँ नहीं मिली ना। मैं अनाथ हूँ, तो अनाथ को सनाथ बनाया, और मेरी माँ किधर है? डर लगता था मेरे को। मगर परसों पत्रकार ने मेरे बच्चे को पूछा, ममता तेरे को क्या बनना है? और मेरी बच्चे ने बताया, मेरे को मेरे माँ की माँ होना है, बस मेरे माँ को होना है। मैंने खुद का देने के बाद औरों का लिया रे बेटा, एक काम मैंने पहले किया, इसीलिए मैं खड़ी हो गई। और एक बात है बेटा कि सच्चिदानंद जोशी मेरे पीछे पड़े रहे, बहुत फोन आए रे बेटा, मैं आना है। मेरे को ऐसा, इतने वो प्यार से बोलते थे कि मेरे को ऐसा लगता था मेरा कोई बच्चा भूला भटका उधर गया कि क्या।
और मैं आई ना, और आपने सामने आ गई बेटा। इसलिए एक काम करो बेटा, औरों को हो जाओ, तुम्हारा दुख कम हो जाएगा रे। अच्छा जीनो सीखो बेटा, मगर अच्छे के लिए बहुत तकलीफ होती है रे। म्हणून हमारे मराठी में बोलते हैं कि फुलांच्या पायघड्यावरून चालताना बेटा, सच्चिदानंद, फुलांच्या पायघड्यावरून चालताना काटे बोचले तर सहन करायला शिका. फुलांच्या पायघड्यावरून चालताना काटे बोचले तर सहन करायला शिका. कारण काट्यांना फक्त बोचणं माहिती असते, वेदना कळत नसतात. काटे को बोझ नहीं मालूम होता है, उसको दर्द नहीं होता. इसलिए ये रास्ते से चलना है तो तुम्हारे पैर इतना घट्ट करो कि एक दिन काटे तुमको बोलेंगे आइए वेलकम सुस्वागतम, हम झुकता है तुम चलना सीखो, हम झुकता है तुम चलना सीखो. और एक बात रही मेरे, क्योंकि मैं माँ बन गई, गया की भी मैया बन गई, और विदाउट ग्रैंड, मेरे को ग्रैंड नहीं. मेरा इतना कहना है बेटा कि माँ तो पूरे जिंदगी को, पूरे देश को नहीं पूरे हो सकती ना. मैं माँ बन गई, तुम रिश्तेदार बनो बेटा. और एक बात है, मेरे बच्चे कैसे होंगे, मैं कैसे बच्चे उठाती, यही सवाल पैदा होता है ना. चलो एक बच्चा मेरा साथ है, उसको मैं आपको दिखाती, पहचान देती आपको. विनय किधर है मेरा विनय? विनय ये बेटा बोलो रह गया, मैं भूल गई उसको, बच्चों को भूल गई तुम्हारे सामने. बेटा ये मेरा विनय सिंधुताई सपकाळ, जिसका नाम नहीं होता उसको मैं मेरा नाम देती. और किधर मेरा मालूम, उनको मालूम है, कोई पछताना नहीं. मैं जैसी भीख मांगती थी वैसी एक माँ भीख मांगती थी बेटा रेलवे पे, मर गई रे, बीमार हो गई. भिखारी को कोई ट्रीटमेंट नहीं करता ना बाबा, मर गई. वो भाई मरते मरते अपना बच्चा 1.25 महीना का कलेजे से लगा के जान दे दी थी, यानी मर गई थी. लोग उसके आंख पर से गाड़ी पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे. अरे दुख मेरे को नहीं मालूम पड़ेगा तो किसको पड़ेगा बेटा. मैंने वो 100 महीना का बच्चा उठाया, माँ की सदगत की. वो 100 महीना का बच्चा मैंने थेम थेम से दूध पिलाया और इतना बड़ा हो गया. अभी मेरा विनय सिंधुताई सपकाळ LLB हो गया बेटा, उसको आशीर्वाद दो. मेरे पास कुछ नहीं बेटा, बस सिर्फ भाषण देती और राशन मांगती रहे. ग्रैंड तो नहीं है बेटा, और भूख तो हर रोज लगती है. और एक बात बताती मैं, जब मैं आती ना भाषण के लिए, तब मेरे बच्चे भगवान के पास दिया जलाते बेटा. मैं इसको बोलती अरे कितना तेल लगता है रे, भगवान गुस्सा नहीं होंगे रे बेटा. अरे अपन भगवान के बच्चे बेटा, इतना दिया नहीं जलाना. तो मेरे बच्चे मेरे को बोलते माँ हम दिया क्यों जलाते. मैं मालूम है क्या रे बेटा, तू भाषण देती ना जाके तो हमको बहुत डर लगता है. क्यों? हमको लगता है अभी हमारे भाषण में मर जाएंगे, ऐसे तो लगता है माँ. फिर तू जाते समय हम पेट भर तेरे को देखते हैं, मगर तू जब जाती है ना तब भगवान के पास आके बोलते हैं भगवान से, भगवान हमको कोई नहीं, एक ही माँ है, उसको मरना नहीं देना. तुम लेके नहीं जाना भगवान, हमको कोई नहीं, वापस भेज देना, मरना नहीं मेरे हमारी माँ ने. अभी ऐसा बोलते और भगवान के पास प्रार्थना करके दिया लगाते माँ. मगर दिया जलाते तू जाने के बाद, तू आने तक उसको हम बुझाने नहीं देते माँ. क्यों? भगवान के पास दिया जलता है तो माँ अभी मनुष्य नहीं जिंदा है, ऐसा लगता है माँ. इसलिए हम दिया जला के तेरे राह देखते हैं माँ. जो बच्चे भगवान के पास दिया जलाते मेरा राह देखता है, मेरे को भी खाली हाथ जाने को डर लगता है बेटा. इसलिए मैं फिरती, मांगती, मदद मांगती बेटा, दूध के लिए, रोटी के लिए. देगा उसका भला, ना देगा उसका भी भला. अभी पहली बार सच्चिदानंद ने मेरे को तुम्हारे सामने खड़ा किया बेटा, और मेरे को मालूम है मेरी झोली भर के मैं जाऊँगी, वैसा नहीं जाऊँगी रे. चलो आगे बढ़ना है बेटा. नमस्ते. एक ही बात बोलना चाहती हूँ नेत्रदान के लिए. किसी ने बोला ना कि सबसे हाँ साहब ने बोला कि श्रीलंका में सबसे ज़्यादा नेत्रदान होता है. मेरे को एक बताओ बेटा कि रावण के देश में नेत्रदान ज़्यादा होता और कृष्ण और राम के देश में कम क्यों होता रे? अभी बढ़ना चाहिए, अभी बढ़ना चाहिए.
स्टिकर के विमोचन हेतु मैं सिंधु ताई सबकाल से निवेदन करती हूँ। इसके पश्चात मैं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को अध्यक्षीय उद्बोधन एवं आशीर्वाद के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि इतना सब सुनने के बाद मुझे अब क्या कहना चाहिए, और ऐसा कई बार नहीं होता ज़िंदगी में, बहुत कम बार होता है कि आपके शब्द आपके पास कम पड़ जाते हैं। और आज सचमुच मेरे पास शब्द नहीं है। जिस दिन दलाई लामा जी का कार्यक्रम इस विश्वविद्यालय में हुआ था, उस दिन मुझे लगा था कि शायद अब मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब मुझे और कोई इच्छा नहीं करना चाहिए। लेकिन मनुष्य स्वभाव बहुत लालची होता है। वो 2-4 दिन जब उस कार्यक्रम की थकान उतर गई, तब एकदम मेरे दिमाग में आया कि अब अगला क्या है। माई आपको बता दूं, आप कल पूछ रही थी ना कहाँ से मेरा पीछा कर रहे हो। मैं अप्रैल से आपका पीछा कर रहा हूँ। और मैंने सोचा था कि जब इस विश्वविद्यालय का अगला सत्र शुरू होगा तो हमारी अतिथि के रूप में माई हमारे बीच में होंगी। तो जो जिद करो तो कहीं न कहीं ईश्वर भी आपका साथ देता है। और माई को ढूंढने में चिकलधरा भी गया और भरी गर्मी में गया। सबने कहा कि चिकलधरा इतना खूबसूरत हिल स्टेशन है, लोग गर्मियों में नहीं आते, ठंड में आते। बहुत गर्मी थी माई, पूरे पेड़ सूख गए थे, एक भी धारा वहाँ से नहीं बह रही थी। मुझे किसी ने कहा आप यहाँ किस खोज में आए हैं? मैंने कहा मैं माई को ढूंढने आया। कुछ ईश्वर ने साथ दिया और कुछ माई का आशीर्वाद था, वो हमारे बीच है। मैं नहीं समझता कि इससे अच्छा उन्मुखीकरण पूरे जीवन का आपका हो सकता है। आज जिसने यहाँ पर माई को बोलते हुए और माई को साक्षात अपने बीच में सुना है, मुझे लगता है कि वो उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए किसी भी डिग्री, डिप्लोमा, पीएचडी से बहुत बड़ी शिक्षा उसको आज इस यहाँ पर एक हम तमाम डिग्रियाँ हमारे पास में रखें और उसको फ्रेम करके मढ़वाएं। और जो जीवन की सीख आज माई ने दी है, आज सुबह बोलते बोलते उन्होंने कहा कि पुरस्कार बहुत मिलते रहे, पर पुरस्कार रोटी नहीं देता। रोटी तो अपने को खुद को अपने पुरुषार्थ से ही कमा के खानी पड़ती है। उनके यहाँ अलमारियों में पुरस्कार और सम्मान भरे होंगे, लेकिन जीवन की जो शिक्षा है, आपके साथ मिलने की जो प्रेरणा है, आपके साथ मिलने का जो उत्साह है, उसे आप देखिए। रोज़ कम से कम 300 किलोमीटर की वो यात्रा करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, बस से जाती हैं, गाड़ी से जाती हैं, ट्रेन से जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर लोगों से मिल सकें। कल रात को जब वो 7:30-8 बजे रायपुर पहुंची हैं, तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे भी लगता था कि वो कैसे आज हमारे बीच कार्यक्रम में ज़्यादा देर बैठेंगी, और मुझे सच में बहुत संकोच भी हो रहा था कि उनको इतनी देर यहाँ पर हम बैठा कर रख रहे हैं। लेकिन मैं बार बार उनसे पूछता था और वो मुझसे कहती नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, बच्चों से बात करना चाहती हूँ। माई ने एक बात और कही थी कि मैं भाषण देके राशन मांगने वाली महिला, कुछ दोगे तब मैं आऊँगी, नहीं तो ऐसे खाली हाथ नहीं जाऊँगी। और मैंने माई से कहा कि माई आप भीख मांग के बच्चों का पेट भरती हैं, मैं भी भीख मांग के संस्था ही चला रहा हूँ। हम लोग भी एक छोटी सी संस्था है, छोटा सा विश्वविद्यालय है, और जहाँ पर मैं सिर्फ बच्चों के सामने सपने बेचने का काम करता। लेकिन एक बात सिर्फ मैं माई आपको कहना चाहता हूँ कि ये बच्चे हो सकता है आज आपकी झोली ना भरे, पर आज से 5 साल बाद यही बच्चे आपके साथ मिलकर समाज में आपकी झोली भरने के लिए आपके कंधे से कंधा मिला करते हैं। क्योंकि एक समय आएगा जब पैसा बहुत होगा, काम करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। अभी भी बहुत समय ऐसा आता है, लोग कहते हैं मेरे पास पैसा बहुत है, काम करने वाले लोग नहीं है।
काम करने वाले लोग हैं तो उस जुनून के साथ काम करने वाले लोग नहीं, उस समर्पण के साथ काम करने वाले लोग नहीं, उस लगन के साथ काम करने वाले लोग नहीं, उनके अंदर मूल्यों की बात नहीं है। जिस तरह के सवाल आज हमारे बच्चों ने पूछे हैं, माई ने भी कहा कि पोरा फार वात्रट, यानी बच्चे बड़े बदमाश हैं, बड़े गंभीर सवाल पूछते हैं। माई हम उन्हें इन गंभीर सवालों के लिए ही तैयार कर रहे हैं। जब तक वो अच्छे सवाल नहीं पूछेंगे तब तक उन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। आज उनके मन में सवाल हैं, हम कोशिश करेंगे कि 2 साल बाद जब वो यहाँ से निकलें तो उनके पास अच्छे जवाब भी हों। हम जवाब तैयार करने का काम कर रहे हैं। अपना जीवन अपने लिए न जी के समाज के लिए कैसे जीना है, लोगों के लिए कैसे जीना है, और खुद मर के दूसरों के लिए कैसे अपने आप को जिंदा रखना है। आज उन्होंने कहा कि वो माई बनी संत नहीं बनी, पर हमारे यहाँ कबीरदास जी कह गए, वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे संतन धर्यो शरीर। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता, नदी कभी अपना पानी नहीं पीती, और संत हैं जो परमारथ के लिए अपना शरीर धारण करते हैं। तो ऐसे संत हमारे बीच हैं। आज सुबह मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि हम सत्यनारायण की कथा आज कर लेते हैं। तो अभी भी हमारे मन में थोड़ा सा शुभ अशुभ, लग्न, घड़ी, ये सब, तो मैंने इससे कहा कि अपन पंचांग देख लें, आज दिन कौन सा है। तो पत्नी मेरे सामने बैठी हैं, उन्होंने कहा कि माई अपने शहर में आई है, इससे अच्छा दिन कोई हो सकता है सत्यनारायण की कथा। मराठी में कहावत है, साधु संत येता घरा तेज दिनी दिवाली दशहरा। जिस दिन साधु संत आपके घर आते हैं वही आपके लिए दिवाली है, वही आपके लिए दशहरा है। तो ये आज हमारे विश्वविद्यालय के लिए सबसे बड़े उत्सव का दिन है, क्योंकि माई जैसी शख्सियत आज हमारे बीच है। हमारे लिए यही दिवाली है, यही दशहरा है, यही ईद है, यही क्रिसमस है। इससे बड़ा पर्व शायद हमारे विश्वविद्यालय के लिए इस सत्र में अब न आए। तो इस सत्र को सब हम खुशी से मनाएं, सुकून से मनाएं। और आज जो कुछ जीवन के संदेश माई ने हमारे बीच बांटे हैं, डॉक्टर प्रदीप जोशी जी ने जो बातें हमसे कही हैं, मैं डॉक्टर प्रदीप जोशी जी का भी किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं। वे इतने विद्वान व्यक्ति हैं और मुझे सच में इच्छा थी कि मैं किसी और सत्र में जहां हम उन्हें ज़्यादा देर सुन सकते उन्हें बुलाता, पर इस कार्यक्रम में उनका आना, भाभी जी का आना हमारे लिए भी बहुत गर्व की अनुभूति है। तो जो बातें उन्होंने आज हमारे सबके बीच बांटी हैं, उन सबको हम समाज में बांटें और समाज के लिए जिएं, समाज के लिए कुछ अपना काम करें। यही संकल्प आज लेके जाएं। आज नेत्रदान का एक महान कार्यक्रम, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे बीच है। इतनी छोटी सी बात माई ने कही कि रामकृष्ण के इस देश में हमारे यहाँ नेत्रदान का आंकड़ा इतना कम क्यों हो, कहाँ गए हमारी दानवीरता और कहाँ गई हमारी बातें। तो मित्रों, औपचारिकता मैं बाद में कर लूँगा। मैं अपने नेत्रदान का संकल्प यहाँ मंच से लेता हूँ आप सबके सामने। और डॉक्टर श्रीवास्तव जब पहले दिन मुझसे मिलने आए थे तो एक बात मैंने उनसे बांटी थी, कहा था कि ये बहुत व्यक्तिगत बात है, पर मैं आपसे बांट रहा हूँ। और उसके लिए मैंने एक दिन मुकर्रर किया है, पर उसकी बात आज आपसे कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि 9 नवंबर को मेरी उम्र 50 साल हो जाएगी और 9 नवंबर को मैं अपना देह दान कर दूँगा। तो ये भी बात मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ कि इसके बाद कोशिश करूँगा कि मेरी पूरी जीवन, मेरा पूरा ज़िंदगी समाज के लिए जितना काम आ सके उतना हो। तो ऐसे कुछ संकल्प, ऐसी कोई बातें हमारे साथ हों। मराठी में कहते हैं, उपासनेला दृढ़ चालवावे, भूदेव संतासी सदा लवावे, सत्कर्म योगे वय घालवावे, सर्वामुखी मंगल बोलवावे। आप सभी का मंगल हो, इसी शुभकामना। हमारे माननीय अतिथि सिंधुताई सपकाल जी के सम्मान हेतु हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति जी से निवेदन है कि वे स्मृति चिन्ह भेंट करें। आभार प्रदर्शन करने हेतु
अंधत्व निवारण कार्यक्रम के नोडल ऑफिसर डॉक्टर मनीष एस श्रीवास्तव जी से निवेदन करती हूं कि वे मंच पर आकर अपना आभार प्रकट करें। छत्तीसगढ़ की पावन धरा को अभिभूत करने वाली आदरणीय सिंधु ताई का मैं आभार प्रदर्शन करता हूं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग और कुशा भाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय परिसर के सभी स्टाफ की तरफ से मैं अपने अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं। सम्माननीय सच्चिदानंद जोशी जी कुलपति महोदय, श्री संदीप जी जो कुल सचिव हैं, हमारे नोडल अधिकारी और स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर सुभाष मिश्रा, डॉक्टर प्रदीप जोशी जी अध्यक्ष लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ एवं शाहिद अली जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं। हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के.आर. सोनवानी, डॉक्टर मंगरुलकर साहब और यहाँ जितने अतिथि और छात्र छात्राएं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में, खासतौर पे हमारा 28वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है, मैं सभी का आभार और अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ ही कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करते हैं।